हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 8वीं की गणित की प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भाग 1 है 2304, भाग 2 है 4489, तीसरा भाग है आपका 3481, फिर चौथा भाग है 529, पाँचवा भाग है 3249, छठा भाग है 1369, सातवां है 5776 और आठवां भाग है 7921, नौवां भाग है 576 और 10वां भाग है 1024, 11वां भाग है 3136 और 12वां भाग है 900। तो स्टूडेंट्स, हमें इन सभी का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो भाग विधि समझाने से पहले मैं आपको पहले वर्गमूल की जो टेबल होती है, वर्गमूल का जो पहाड़ा है वो बता देता हूँ। जैसे 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 छिक 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 और 10 10 100। इसको हम वर्गमूल का पहाड़ा बोलते हैं। और विद्यार्थियों, यह केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है जब हम इसको भाग विधि से इसकी शुरुआत करते हैं। अब जैसे हमें वर्गमूल निकालना है संख्या 2304 का, तो संख्या 2304 में हम दो दो अंकों का पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे 0 4 का पेयर और 2 और 3 का पेयर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी राइट हैंड साइड से इनके पेयर बनाने हैं। तो अब जैसे हमारा अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में पहला पेयर हमारा बनता है 23। तो यहाँ पे 23, यहाँ इस पेयर को भाग करने के लिए हमें इस टेबल का प्रयोग करना है। तो 23 के नज़दीक में हमारी टेबल कौन सी होती है? एक तो 4 चौके 16 और 5 पंजे 25। 5 पंजे 25 है, वो इससे ज़्यादा चला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 4 की टेबल जाएगी। तो यहाँ पे जाएगा आपका 4 चौके 16। अब 23 में से 16 को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है 7। तो जैसे हम भाग में अगला अंक उतारते हैं, तो यहाँ वर्गमूल में हम आगे पूरा पेयर उतारते हैं, पूरा जोड़ा उतार लेते हैं। तो 0 4 को हमने यहाँ पे उतार लिया, तो अब यहाँ पे 704 हो गया। तो स्टूडेंट्स, आगे हमें क्या करना है? जो हमने ऊपर अंक चढ़ाया था, हमने 4 जो चढ़ाया था, जिस पे भाग गया था, उसको हम यहाँ साइड में लेके आते हैं, तो वो डबल हो जाता है, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ 8 है और यहाँ पे 7 कम है, तो अगला अंक मिला लेंगे तो 70 हो जाएगा। अब 8 का पहाड़ा पड़ना है हमें, 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 8 64, 8 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 64। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? जिस 8 8 पे यानी 8 पे जा रहा है, वो 8 यहाँ भी रखा जाएगा और वो 8 वहाँ भी रखा जाएगा और उसी 8 से यहाँ पे गुणा भी होगी। तो अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। 8 8 64, 8 8 64 और 6 70, तो 704 हो जाएंगे। अब घटाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। इस तरह से हमारा वर्गमूल जो ऊपर हमें क्वोशंट के रूप में प्राप्त होता है वो 48 है। तो यहाँ इस प्रकार से हमें वर्गमूल निकालना है। आइए हम एक भाग और हल कर लेते हैं इसका। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है 576। अब यहाँ 5776। अब 5776 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? पहले वही दाईं साइड से, दाईं तरफ से हम दो दो अंकों का पेयर बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पेयर बनता है 76 का और 57 का। यह हमारे पास दो पेयर बन गए। अब उसी तरह से हम वर्गमूल की जो टेबल है उसका प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 57 है, तो वर्गमूल का जो पहाड़ा आपको मैंने पीछे दिया था उसमें कौन सा है? 7 7 49 और 8 8 64। 7 7 49 57 से कम है और 8 8 64 ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे 7 पे जाएगा। तो ऊपर हमने यहाँ पे लगा दिया 7 और 7 से हमने 7 को गुना कर दिया, तो 49। अब 57 में से 49 को हम माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ बचता है 8। अब उसी तरह से हम आगे क्या करते हैं? अगला पेयर उतार लेते हैं। अगला पेयर है 7 और 6 का, यानी 76। अब हम क्या करते हैं? पेयर उतारने के बाद जो हमने ऊपर अंक चढ़ाया था, जो डिजिट चढ़ाया था, उसको हम यहाँ पे ले आते हैं। तो वो मैंने बताया था आपको डबल हो जाता है। यहाँ पे 7 था, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे तो है 14 और यहाँ पे 8 कम है, अगला अंक मिला लिया, तो हमारे पास यहाँ पे है 87। तो हमने 14 का पहाड़ा पढ़ना है कि 87 से ऊपर नहीं हो। तो 14 छिके 84 होता है, तो 6 पे जाता है। तो हम क्या करेंगे? वो 6 यहाँ भी लगेगा, वो 6 ऊपर भी जाएगा और यहाँ 6 से गुणा भी हम करेंगे। अब 6 से हम 146 को गुणा कर लेते हैं। 6 छिके 36, 6 चौके 24 और 3 27, 6 एकम 6 और 2 8, तो 876 आ जाता है। तो इस तरह से हमारा भाग कंप्लीट हो जाता है।
तो हमारा यहाँ पे क्वोशेंट में आता है 46, तो आपका यहाँ पे 5776 का वर्गमूल आ जाएगा 76। इसी तरह से स्टूडेंट इसका 9वां पार्ट है 576। देखिए वहाँ पे अब तक जो मैंने 2 भाग समझाए थे उनमें 2-2 अंकों का पूरा पेयर बनता था, तो यहाँ भी हमने क्या करना है, राइट साइड से यानी दाईं तरफ से 2 अंकों का पेयर बना लेना है। तो हमारे पास 7 और 6 का एक पेयर बन गया, हमारे पास 5 अकेला बचता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम बाईं तरफ बनाते आए पेयर तो आपके पेयर कंप्लीट हो जाएं, नहीं, आपका दाईं तरफ का जो पेयर है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब राइट तरफ आते समय हमारे पास अगर एक अंक बच भी जाता है तो हम उसे पेयर ही मानते हैं। तो अब यहाँ पे वर्गमूल की जो टेबल है हम उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपका 57 का एक 76 का एक पेयर बन गया, 5 अकेला बच जाता है, तो हमारे पास 2 की टेबल चली जाती है, 2 दूनी 4, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4। इस तरह से माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 बचता है और फिर हम अगला पेयर उतार लेते हैं। अगला पेयर 76 को हमने उतार लिया। अब मैंने क्या बताया था, जो अंक हमने ऊपर चढ़ाया उसको यहाँ ले आएंगे तो वो डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया। तो इस तरह से फिर हमारे पास यहाँ पे तो है 4 और यहाँ पे हो गया हमारे पास 17। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 4 चौके 16, तो 17 के नज़दीक है, तो यहाँ पे 4 पे जाएगा तो 4 यहाँ भी आएगा और 4 ऊपर भी आएगा और 4 से फिर हम इसको यहाँ पे गुणा भी कर देंगे। तो हम 4 से यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ 4 से गुणा करना है। अब 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17। तो इस तरह से हमारा भाग कंप्लीट हो जाता है और हमारा वर्गमूल 24 हमें मिल जाता है। तो 576 का वर्गमूल आ जाएगा 524। तो अन्य सभी भाग है वह स्वयं से हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।